आपने पार्क में योगा देखा होगा, आपने मैदान में योगा देखा होगा, जगह जगह पर योगा देखा होगा, लेकिन हम आपको एक ऐसा योगा दिखा रहे हैं जिसको देखकर आप हैरान रह जाएंगे। हम आपको दिखा रहे हैं जल में योगा। जी हाँ, पानी के अंदर योगा करने वाले एक शख्स की पूरी तस्वीर आपको दिखाएंगे, कैसे जल में योगा होता है। पीछे आप तस्वीरों में देखिए कैसे ये चौबे जी हैं, ज़बरदस्त तरीके से अपना योगा कर रहे हैं। और ख़ास बात ये है कि पानी में योगा है, ज़मीन से उनको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ पानी में ही है। और आप योगा देख लीजिए। बाकी अलावा और तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। चौबे जी, आप थोड़ा बाहर आइए, आपसे बात करेंगे, क्योंकि ये जल में योगा कर रहे हैं, अपने आप में अलग कॉन्सेप्ट है, शायद आपने कहीं नहीं देखा होगा। और ये बहुत हार्ड है, बताया जा रहा है कि इतना आसान नहीं है। वैसे जो नॉर्मल योगा होते हैं बहुत आसान होते हैं। तस्वीर में आपको बाद में बहुत सारे दिखा देंगे, पहले हम जान लेते हैं क्या शुभ नाम क्या है आपका? हरीश चतुर्वेदी। हाँ, तो हम लोग चौबे जी के नाम से आपको जानते हैं। जी। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये आप पानी में योगा करते हैं, ये क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है आपका? देखिए, ये भगवान शंकर को हमने ज़्यादा ध्यान रखते हैं थोड़ा सा, उन्हीं को गुरु माना हमने योग का, और वो अधिष्ठाता हैं सब चीज़ के। उन्हीं की सेवा होती है और उन्हीं से ज्ञान लेते हैं। और उसी परिप्रेक्ष्य में हमने योग को और तैराकी को दोनों को मिक्स कर करके ये जल योगा बनाया। और चूँकि इसका प्रसंग भी आया है कई स्थान पर। ये बताइए कौन कौन से आप योगा करते हैं इसमें पानी के अंदर, चूँकि इतना आसान नहीं है। हाँ, आसान नहीं। क्योंकि लोग हमने देखा पार्क में करते हैं, सड़कों पे भी देखे हैं, तमाम जगह योगा करते हुए देखे हैं, लेकिन पानी में हम पहली बार देख रहे हैं। तो कैसे करते हैं सब ये? सबसे पहले तो हमको पानी में आप अपने आप में सुरक्षित रह करके ये देखेंगे कि नाक के ऊपर पानी नहीं जाए। यदि नाक पर पानी चला गया तो आपका व्यवस्था भंग हो जाएगी, इसलिए उसको बचा करके रखना है। फिर आप ध्यान करते हुए आसन लगा करके बैठ सकते हो। भगवान शंकर का जब तक ध्यान नहीं करो तब तो योगा होगा ही नहीं पानी के ऊपर, ये मान के चलो आप। तो ये बताइए कौन कौन से योगा करते हैं पानी के अंदर? पद्मासन हो गया, बद्ध पद्मासन हो गया, संयुक्त हस्तपादासन हो गया, उत्थान कूर्मासन हो गया, और नासा स्प्रासन हो गया, पार्वती आसन हो गया, ऊर्ध्वपाद विस्तृत हलासन हो गया, सूर्य नमस्कार की 2-3 खड़े होकर, जब गहराई नहीं है ज़्यादा भी, जितना ही गहरा हो तो खड़े होकर आप सूर्य नमस्कार की मुद्रा होती है जो सबसे पहले उसको कर सकते हो। लेकिन चौबे जी ये बताइए, वैसे पानी में करना बहुत टफ काम है, हो कैसे पाता है? हमारा सवाल वही है कि कैसे संभव है, क्योंकि ज़मीन पर बैठकर, ज़मीन पर लेटकर तो योगा कर सकते हैं, लेकिन पानी में रह के योगा करना बाकी टफ काम है। ये प्रैक्टिस कैसे की आपने? बिल्कुल सत्य है, क्योंकि शुरू से हमारा नेचर ऐसा रहा कि कोई ना कोई एक्स्ट्रा काम ऐसा होना चाहिए जो हमेशा, कभी किसी डरो मत। सीखा कैसे, ये बताइए सीधे सीधे। हाँ, सीखने का भी एक बड़ी अजीब कहानी है। ये 79 की घटना हुई थी एक बटेश्वर में। यहाँ पे हम नहाने जाते थे और उसमें पानी बहुत होता था और मंदिरों के नीचे वो खुकाल हो गई थी पूरी तरह से, पानी पार निकल जाता था। हाँ, निकल जाता था उधर। तो उसमें अक्सर ये होता था कि कोई उसमें फंस गया तो वो निकलता नहीं था, फिर मर ही जाता था। अच्छा। तो बहते हुए चांस की बात थी कि श्रद्धालु महिला का लोटा ग्राम में नहा रहे थे। पूर्णमासी के बाद में ध्वज वाले दिन था, कार्तिक के महीना में मेला लगता है बहुत बड़ा वहाँ। पानी बहुत साफ होता था पहले। तो वो लोटा किसी का गिरा जंप लेकर के पास पेट्रोल मदद करेंगे, उनने कहा जरा देखना, तो देखा वो नहीं निकला। हम नीचे गए, उसने लोटा खसका, उसने हम खसके, पानी साथ बह रही थी, ध्यान नहीं दिया। फिर आप लोटा निकल रहे? नहीं, लोटा नहीं मिला। हम उसके नीचे आ गए, जैसे निकले तो सिर टकराया, मैं खुकाल में आ गए, हो गया काम। अब पीछे से सांस टूटी जाए इधर, तो हमने एक हाथ से नाक को पकड़ा, एक हाथ से आगे आई कि पूरे दीवार में ली, फिर उसके सारे आए कम से कम तो 17-18 फुट पानी रहा हुआ। अब सिर चल रहा खाली बस, और कुछ नहीं है। हाथ दीवार सारे ने बहा देता पानी, एक हाथ से नाक पकड़े हुए। तब थोड़ी जैसी ऊपर आई तो भगवान की कृपा हुई, उनकी आवाज़ ही आई कुछ ऐसी कि आप अंदर मत जाना, आप ऊपर रहोगे। तो उस दिन से हमने इस हादसे के बाद आप इस तरह सीख गए? हाँ, उसके बाद सीखना प्रयास किया और सीख गए। और उनके नदियों के आचरण भी हैं कुछ कि आप कूदोगे, जंप लगा के नहीं जाओगे। ये बताइए, ये जो योगा है जल वाला आमतौर पर चलन में नहीं है जी, तो अब ये चूँकि अपने आप में कला है, बहुत हार्ड भी है, तो कैसे आप इस कला को आगे बढ़ाएंगे? बहुत सिखा देते हैं बहुत आसानी से, तो हम लोगों को सिखाया भी है। सिखाया आपने? हाँ जी। अच्छा। हाँ, यहाँ डीएम लोग सीख जाते हैं क्या? हाँ, सीख रहे हैं। उन्होंने कभी आदि आसन सीख लिया है, क्योंकि हमने बहुत कम देखा, क्योंकि हाँ, मतलब देखा ही नहीं। आप मान लो कि लोग पानी में योगा कर रहे हैं, पद्मासन लगाना सीख जाएंगे लोग, लेटना पानी के ऊपर। डूबेंगे नहीं? नहीं डूबेंगे बिल्कुल। हमारे यहाँ पानी गहरा हुआ तो कितने गहरा हो, गहरे पानी में और बढ़िया होता है। मतलब पानी जितना गहरा हुआ उतना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आप तो ऊपर हो पानी के, अंदर कुछ नहीं करना है आपको। नहीं डूबेंगे ना, बिल्कुल नहीं। ये तो बहुत टफ काम हो गया ना। हाँ, वो तो उसकी कृपा है। देखो पराजय खड़ी देखकर कांपने से विजय का पुरस्कार मिलता नहीं है। जिन ढूंढा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, हो बोरी ढूंढन चली रही किनारे बैठ। वाह, चलिए क्या बात कर दी। हमारे साथ एक बहुत आगरा के जानी मानी हस्ती हैं। सर, आपसे भी हम बात करेंगे कि आखिरकार ये जो योगा सिखा रहे हैं, क्या
आगे नहीं बढ़ना चाहिए? बिल्कुल बढ़ना चाहिए। दैनिक पाठ्यक्रम में भी बच्चों को ये सिखा देना चाहिए कि उसे स्विमिंग आनी चाहिए, जिससे उसका बच्चों का बचपन से ही शारीरिक और मानसिक विकास हो। वो बच्चा यदि शरीर से स्वस्थ होगा तो मन से भी स्वस्थ होगा। और यदि स्कूली पाठ्यक्रम में भी हमारे को योग में जल योग है या स्विमिंग सिखा देते हैं तो बच्चों को डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है। अगर मान लो बच्चे अगर जल योगा सीख लेते हैं तो उनके लिए सेहत के लिए तो अच्छा रहता ही रहता है। बाकी के अलावा जो डूबने वाली घटनाएं होती हैं वो शायद नहीं होंगी। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि देखिए कोई भी कला हो और स्पेशली यदि वो जल की उसको कला आती है तो वो अपना तो वो बचाव करता ही है, और उसके साथ साथ में जितनी कैजुअल्टियाँ हो रही है उनका भी वो बचाव कर सकता है बच्चा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को स्विमिंग सिखा देनी चाहिए, जिससे उसको बच्चे को कहीं ना कहीं वो और सेफ्टी मेजर से क्या है कि बच्चों को बचा सके। तो सीधी सीधी एक लाइन में ये है कि आप जल योगा सीखिए, इससे आपकी ज़िंदगी तो अच्छी बनेगी बनेगी, साथ ही आप जो डूबने की जो घटनाएं हो जाती हैं वो शायद नहीं होंगी और